हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास MLT और DMLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, पैथोलॉजी में चैप्टर 31 में अकृत क्रिया जाँच, अकृत की क्रिया जाँच, लीवर का टेस्ट कैसे किया जाएगा। तो लीवर फंक्शन टेस्ट अकृत क्रिया का जांच। तो स्थिति पोजीशन, जो क्या होगा कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत लीवर क्या है कि शरीर में, मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह उदर गुहा में डायफ्राम के पीछे पाई जाती है। यह कहाँ पर पाई जाती है, तो उदर गुहा डायफ्राम के पीछे पाई जाती है। कौन, तो लीवर, ये डायफ्राम के पेट के पीछे पाई जाती है। तो रचना में क्या होगा कि स्ट्रक्चर, तो आकृति गहरे लाल या कथाई, आकृति का कलर कैसी दिखाई देगी, तो ये लाल या कथाई रंग का, यह लाल और कथाई रंग का होता है। यह 5 पिरकों में लोब्स बना होता है। यह 5 पिरकों में क्या होगा लीवर का, तो लोब्स में बना रहेगा। तो पहला नंबर में क्या है कि दाहिना केंद्रीय पिंडक, दाहिना केंद्रीय पिंडक, तो राइट सेंट्रल लोब, क्या है कि राइट सेंट्रल लोब, दाहिना केंद्रीय पिंडक। और दूसरा नंबर क्या है कि रक्तवर्धक कार्य, रक्तवर्धक कार्य, जो इसमें विटामिन B12 संचित रहता है। और रक्तवर्धक कार्य में क्या होगा, तो विटामिन B12 संचित रहता है। और यकृत का वजन 1200 से, यकृत का लीवर का वजन कितना होगा, तो 1200 से 1600 ग्राम तक होता है। और लीवर का वजन कितना होगा, तो 1200 से 1600 ग्राम तक होगा। और एक पहला में क्या है कि इसमें वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E तथा के संचित होगा। और वसा में घुलनशील कौन एंजाइम होगा, तो विटामिन A, D, E तक के संचित होगा। वसा में कौन होगा, तो A, D, E विटामिन संचित होगा। और दूसरा में क्या है कि बाइल का निर्माण एवं उसका निष्कासन, बाइल का निर्माण एवं उसका निष्कासन करना। पीत में एक बिलिरुबिन, पीत में कहाँ, तो पित्ताशय में, पीत में बिलिरुबिन तथा दूध में क्या है कि पीत लवण होंगे। और पीत बाइल में क्या होगा, तो पीत और बिलिरुबिन तथा पीत लवण 2 होते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट से अकृत क्रिया जांच से अकृत रोग निम्न प्रकार से पता चलेगा। और लीवर फंक्शन टेस्ट से क्या होगा, तो यकृत से निम्न रोगों से पता चलेगा। तो ये पहला नंबर क्या है, तो कामला या पीलिया, अकृत लीवर फंक्शन टेस्ट करने से रोग क्या क्या होंगे, तो ये होगा कामला या पीलिया, जॉन्डिस या सफेद निदान डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, जैसे क्या होगा, तो शल्य चिकित्सीय कामला, सर्जिकल जॉन्डिस, क्या होगा, तो सर्जिकल जॉन्डिस, चिकित्सीय कामला या तथा चिकित्सीय कामला, तो मेडिकल ट्रेटेड या जॉन्डिस, क्या होगा, तो मेडिकल ट्रेटेड जॉन्डिस। ये सभी यकृत परीक्षण के लिए ही किए जाते हैं। ये सभी किससे किए जाते हैं, तो लीवर में कोई गड़बड़ी होने पर ये सभी बीमारी उत्पन्न होती, तो लीवर से यही बीमारी सब पता चलेगा। क्या, तो जॉन्डिस या शल्य ये हो गया, ये यकृत में क्या होगा, तो वो कामला जॉन्डिस हो जाती है। तो ये यकृत में गड़बड़ी होने से क्या होगा, तो ये कुछ दवा देने से यकृत में गड़बड़ी पैदा भी कर देती है। कुछ दवा ऐसी होती है जो देने में लीवर में क्या होगा, तो वह गड़बड़ी पैदा कर देती है। तो इस दशा में दवा नहीं दी जाती है। और इस दशा में क्या होगा, तो दवा नहीं दी जाती। यकृत में कई परीक्षण करनी चाहिए, तो यकृत में कई परीक्षण, लीवर में कई परीक्षण करनी चाहिए। केवल एक परीक्षण करने से मिथ्या पॉजिटिव, केवल एक करने से क्या, तो परीक्षण करने से तो मिथ्या पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव हो सकती है। और या मिथ्या नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव भी परिणाम मिल सकते हैं।
क्यों किसके अनेक जांच करनी चाहिए, किसकी, तो लीवर की फंक्शन टेस्ट की। तो लीवर फंक्शन टेस्ट पहला नंबर क्या है कि सीरम बिलिरुबिन परिमापन। सीरम किस विधि से, तो बिलिरुबिन परिमापन से। जब यही बिलिरुबिन रक्त में संचित हो जाती है, जब यही बिलिरुबिन रक्त में क्या होगा, तो ये संचित हो जाता है तो कामला या पीलिया जॉन्डिस रोग हो जाता है। जब यही रोग क्या होगा, तो संचित होगा किस में, तो बिलिरुबिन में, रक्त में ये संचित हो जाएगा तो ये कामला या पीलिया जॉन्डिस रोग हो जाएगा। जिसमें त्वचा तथा आँख की सफ़ेद झिल्ली, जिसमें क्या होती है कि त्वचा की और आँख की सफ़ेद झिल्ली कैसी हो जाती है, तो पीली आकार की हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, उसके कारण जॉन्डिस हो जाती है, जिसमें सफ़ेद झिल्ली पीली आकार की हो जाएगी। तो क्या है कि दूसरा नंबर कि यकृत रोग के कारण, यकृत लीवर रोग के कारण उत्पन्न रोग सांद्रता बिलिरुबिन में बढ़ जाएगी। और लीवर के कारण क्या होगा उत्पन्न रोग में, तो वह सांद्रता बिलिरुबिन में बढ़ जाएगी और बिलिरुबिन में भी सांद्रता की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगा, तो ये भी पीलिया का ही लक्षण प्राप्त होगा। तो पहला नंबर क्या है, तो वायरल हेपेटाइटिस। क्या होगा, पहला कि वायरल हेपेटाइटिस होगा, वायरल हेपेटाइटिस। दूसरा नंबर क्या होगा, तो टॉक्सिक हेपेटाइटिस, ये टॉक्सिक हेपेटाइटिस। तीसरा नंबर क्या होगा, तो सिरोसिस ऑफ द लीवर। क्या होगा, तो सिरोसिस दी लीवर, तो सिरकोसिस ऑफ द लीवर। तो ये भी क्या होगा, तो यकृत रोग के कारण होगा, बिलिरुबिन में ये बढ़ जाएगी इसकी मात्रा, किसकी, तो वायरल हेपेटाइटिस और टॉक्सिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस ऑफ द लीवर की। तो 3 नंबर में क्या है कि रुधिरपात कामला। 3 नंबर में क्या है, रुधिरपात कामला, ये ऑब्स्ट्रक्टिव या जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव या जॉन्डिस ये क्या होगा, तो यकृतोत्तर पित्त में क्या होगा, तो पित्त कामला बाइल के कारण होगा। कौन, तो यकृतोत्तर, ये पित्त कामला बाइल के कारण होती है। तो यकृत के आंत में डायनोसिस, यकृत की आंत में किसमें, तो लीवर की आंत में क्या होगा, तो डायोडीनस, किसके, तो डायोडीनस के बहाव में उत्पन्न होती है। किस में बहाव में उत्पन्न होगी, तो डायोडीनस के बहाव में उत्पन्न होगी, यकृत के आंत में डायोडीनस के में बहाव में उत्पन्न होती है। तो आंतरिक अवरोध के कारण क्या होगा, तो आंतरिक अवरोध हो जाने पर क्या हो जाएगी, तो पहला नंबर क्या है कि अग्नाशय पेनक्रियाज के शीर्ष कैंसर होगा। इसके कारण क्या होगा, बहाव में अवरोध हो जाएगा तो अग्नाशय में क्या होगा, तो ये पेनक्रियाज के शीर्ष पर कैंसर हो जाएगा। पेनक्रियाज के शीर्ष पर, अग्नाशय के शीर्ष पर क्या हो जाएगी, तो कैंसर हो जाएगी। और दूसरा नंबर क्या है, तो अग्नाशय शोथ पेनक्रियाटिस के कारण अथवा क्या होगा, पेनक्रियाटिस के कारण तो पित्ताशयमणि, तीसरा में पित्ताशयमणि गोल्ड हो जाएगा। और लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या है कि पहला विधि क्या है, तो मेलोएविलिन मेथड। इस विधि से क्या होगा, तो जांच की जाती है। तो पहला क्या है कि पहले हम तो टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें क्या करेंगे, तो 2 ml सीरम डालेंगे और 18 ml सलाइन का 1:10 मिलाएंगे। और इसमें क्या करेंगे, बीकर में तो 18 ml सलाइन का 1:2 ml मिलाएंगे और सीरम भी डालेंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो ये TD प्रत्यक्ष बाइल लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे और क्या होगा, तो ये 15 ml क्षमता वाला टेस्ट ट्यूब फिर लेंगे, 15 ml क्षमता वाला टेस्ट ट्यूब लेंगे। उसमें क्या करेंगे, तो इसमें 5 ml सलाइन हल्का 5 ml सलाइन 1 बूंद डालेंगे और हल्का किया और इसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को तो हल्का करेंगे और सीरम भी डालेंगे। इसमें 1 ml सीरम भी डालेंगे। तो ये डाइजो अभिकर्मक डालेंगे। फिर क्या करेंगे, तो डाइजो TT वाला
टीडी वाला प्रत्यक्ष बाइल का इसमें रखेंगे। तो 15 ml क्षमता वाला टेस्ट ट्यूब में ये सभी केमिकल डाला जाएगा। ये फर्स्ट है और ये क्या है, तो सेकेंड टेस्ट ट्यूब लेंगे। फिर इसमें भी क्या करेंगे, तो 5 ml सलाइन हल्का किया और 5 ml सलाइन का हल्का किया इसमें रखेंगे और सीरम भी डाला और 1 ml डाइजो अभिकर्मक डालेंगे। और 1 ml क्या डालेंगे, तो डाइजो अभिकर्मक डालेंगे। किस में, तो टीटी बिलिरुबिन टेस्ट में, टीटी वाला बिलिरुबिन टेस्ट में सेकेंड में डालेंगे। और 15 ml क्षमता वाला ही ये टेस्ट ट्यूब होगा। तो इसमें क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो खाली बी से अंकित कर दिया। और इसे क्या करेंगे, तो ये क्लोरोमीटर में खाली बी से अंकित करके इसमें डालेंगे क्या, तो 3 में 5 ml सलाइन हल्का किया और सीरम डाला। इसमें भी डाइजो डालेंगे अभिकर्मक, ब्लैक 1 ml डालेंगे। तो ये हो गया क्या कि फिर इसको क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को टीटी वाला को, तो टीटी ट्यूब में 6 ml मेथेनॉल मिलाकर उलट पलट करके मिश्रित कर लेंगे। और इसमें फिर क्या करें, सेकेंड टीटी वाला ट्यूब में, तो इसमें टीटी ट्यूब में 6:0 में ml मेथेनॉल केमिकल क्या करेंगे, तो इसमें मिलाएंगे और उलट पलट करके क्या करेंगे, तो इसको टेस्ट ट्यूब को मिश्रित कर लेंगे, पूरा मिला लेंगे। फिर क्या करेंगे, तो इसको 30 मिनट तक इसको स्टैंड में लगा देंगे और इसको टीटी वाला टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, लाकर इसमें 30 ml तक क्या करेंगे, 30 मिनट तक तो इसको स्टैंड में खड़ा कर देंगे। किसको, तो ये बीकर को। फिर क्या होगा कि इसमें पहला टीडी वाला में पहला बीकर में, तो ये में डाइजो मिलाने के 1 मिनट बाद क्लोरोमीटर को टेस्ट ट्यूब को 0 स्टैंड पर करेंगे और क्लोरोमीटर को क्या करेंगे, तो 0 मीटर पर करेंगे और स्टैंड करते ही 540 nm तरंग दैर्ध्य पर होगा। और क्या होगा, तो तरंग दैर्ध्य कितना होगा, 540 nm पर होगा। तो ये ब्लैक ट्यूब है, ये क्या है, तो ब्लैक ट्यूब। जो टीडी ट्यूब रंगीन प्रकाश का अवशोषण रीडिंग लेंगे। टीडी क्या करेंगे, ये टीडी वाला बीकर क्या होगा, तो ये प्रकाश को अवशोषण रीडिंग लिया जाएगा और इससे क्या होगा, तो ये 30 मिनट के लिए स्टैंड में खड़ा करने के बाद इसको फिर टीटी ट्यूब में देखेंगे कि इससे कौन बीमारी हो जाती है। ये क्लोरोमीटर को गणना करने के बाद, तो ये गणना करने पर क्या होगा, इसमें बीमारी क्या होगा, टीडी का प्रकाश अवशोषण रीडिंग लेने के बाद तो ये आ जाएगा क्या कि पहला नंबर में तो पिनक्रियाज में कैंसर हो जाती है और इसके ही कारण क्या होगा, तो पिनक्रियाज में कैंसर होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, तो पीताशमरी गोल ब्लैडर में क्या होगा, तो पथरी होगा और हेपेटाइटिस होगा। और इससे क्या पता चलेगा, तो हेपेटाइटिस का पता चलेगा किससे, लीवर फंक्शन टेस्ट से, ये मिलो एबिलिन विधि मेथड से। क्लोरोमीटर में क्या होगा कि क्लोरोमीटर में रखकर गणना करने के बाद क्लोरोमीटर में रखकर ब्लैक बैगनी रंग का क्या होगा, तो ट्यूब होगा, ब्लैक बैगनी रंग का ट्यूब जो बी के 1540 mm तरंग दैर्ध्य पर, किस पे, तो 1540 mm के तरंग दैर्ध्य पर अवशोषित की रीडिंग लेंगे। अवशोषित की क्या करेंगे, तो इसकी गणना करके रीडिंग को ना लिख लेंगे। तो विलिचन कैलकुलेशन करने पर, गणना करने पर क्या होगा, तो ये टीडी ट्यूब में बिलियन लोक रीडिंग, टीडी ट्यूब में क्या होगा कि बिलियन लोक रीडिंग सूत्र सीरम बिलिरुबिन सांद्रता निर्धारित करेंगे। और क्या करेंगे, सीरम की बिलिरुबिन निर्धारित करेंगे टीडी में। और प्रत्यक्ष बिलिरुबिन की सांद्रता मिलीग्राम में, प्रत्यक्ष बिलिरुबिन की सांद्रता किस में होगा, तो मिलीग्राम 100 ml में होगा। और टीडी गुने एफ, इसमें टीडी ट्यूब में रखे बिलियन की अवशोषकता होगा किसमें, तो टीडी ट्यूब में रखे बिलियन की अवशोषकता। तथा एफ व्यास मापक है और एफ क्या है, तो व्यास का मापक है। और टीडी क्या होगा, तो ये ट्यूब में रखे बिलियन की अवशोषकता होगा और एफ व्यास मापक होगा के कारक है। तो अब सर
फैक्टर है, जो क्या है कि अब्सर्वेटिव फैक्टर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों VIL के शब्दों में अवशोषण पैमाने का क्या होगा, तो ये अनुरूप होगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों में क्या होगा, तो ये पैमाने का अनुरूप होगा। ये हो गया TD गुने F का मान, और ये हो गया TT का मान। TT का मान क्या होगा, तो TT का ट्यूब के रखे विलयन की अवशोषण, TT क्या होगा, तो रखे विलयन की अवशोषण की रीडिंग लेकर, अवशोषण की क्या होगा, तो ये रीडिंग लेकर निम्न सूत्र द्वारा सीरम के नमूने में कुल बिलिरुबिन की निर्धारित करेंगे। क्या करेंगे, तो कुल बिलिरुबिन की मान को निर्धारित करेंगे। तो ये क्या होगा, TT होगा, और क्या होगा, TT। तो कुल बिलिरुबिन की सांद्रता कितने में निकलेगा, तो 100 मिलीग्राम में। कुल बिलिरुबिन की सांद्रता 100 मिलीग्राम में बराबर क्या होगा, तो TT गुने F गुने T, TT गुने F गुने 2 ये सूत्र होगा। तो इस सूत्र में मेथेनॉल के मिलाने के कारण, इस सूत्र में क्या मिलने के कारण, तो मेथेनॉल के मिलाने के कारण कुल बिलिरुबिन के मान में किसके मिलाने के कारण, तो मेथेनॉल के मिलाने के कारण तो तनुकरण करके 2 से गुना किया जाता है, और तनुकरण करने के बाद किससे गुना किया जाएगा, तो 2 से गुना किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष असंयुक्त बिलिरुबिन की सांद्रता, असंयुक्त बिलिरुबिन की सांद्रता बराबर क्या होगा, तो कुल बिलिरुबिन की सांद्रता क्या होगा, तो माइनस हो गया प्रत्यक्ष बिलिरुबिन की सांद्रता, और प्रत्यक्ष बिलिरुबिन की क्या होगा, तो ये सांद्रता होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों SI में बदलने के लिए, किसमें, तो SI मात्रक में बदलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इकाई को तो सूत्र का प्रयोग करेंगे, और इसका भी क्या करेंगे, तो सूत्र में प्रयोग करेंगे कि मिलीग्राम बिलिरुबिन 100 मिली गुने कितना होगा, तो 17.1 बराबर क्या होगा, तो माइक्रोमीटर गुने मोल में बिलिरुबिन 1 लीटर होगा। कितना होगा, तो ये 100 मिलीग्राम में 17.1 गुने माइक्रोमीटर बराबर क्या होगा, तो माइक्रोमीटर मोल बिलिरुबिन की लीटर में होगी।